दोस्तों, मैं हूं अजय डोले। मेरे YouTube चैनल पर मैं आप सभी 9वीं के छात्रों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम 9वीं कक्षा का हिंदी विषय का अध्यापन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे हमारा अगला पाठ, पहली इकाई का जो पद्य पाठ है वह कविता है निर्माणों के पावन युग में। और इस कविता के लेखक है श्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी हमारे भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक सुप्रसिद्ध कवि, पत्रकार और एक प्रखर वक्ता के नाम से भी जाने जाते हैं। तो दोस्तों, इस कविता में कवि वाजपेयी जी ने हमें नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ ही चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। तो दोस्तों, आज का युग विज्ञान और निर्माणों का पवित्र युग है। प्रस्तुत कविता में कवि ने कहा है कि हमें इस विकास काल में भी नए नए अनुसंधान करने, अपनी संस्कृति का सम्मान करने तथा जगत का कल्याण करने के साथ साथ अपने चरित्र का निर्माण करने की बात कभी भूलनी नहीं चाहिए। तो दोस्तों, देखते आज हम हमारी अगली कविता निर्माणों के पावन युग में, जिसे लिखा है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। देखते हम पहली पंक्तियां हमें क्या कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। वाजपेयी जी कहते हैं, देखो, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। तो दोस्तों, इस प्रकार हम देखते हैं शब्दार्थ। निर्माणों के पावन युग में निर्माण तो बनाने या रचने की जो क्रिया होती है, रचना होती है, उसे कहते हैं निर्माण। पावन यानी पवित्र या शुद्ध होना। युग यानी इतिहास का बड़ा कालमान, उसे कहते हैं युग। चरित्र यानी आचरण। निर्माण रचना करना। स्वार्थ यानी स्वार्थ साधना यानी अपना मतलब सिद्ध करने की जो प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, उसे कहते हैं स्वार्थ साधना। आंधी में वसुधा यानी हमारी पृथ्वी धरती। कल्याण यानी भलाई। तो दोस्तों, कवि हमें कहते हैं कि यह युग निर्माणों विकासों का है। यह युग निर्माणों यानी विकास का है, प्रगति का है। यह युग बहुत पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। निर्माणों के साथ साथ चरित्र निर्माण भी बहुत जरूरी होता है। निर्माणों के सामने दोस्तों हमें चरित्र निर्माण की बात भुलानी नहीं चाहिए। हर और लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। हम देखते हैं आज का जो युग है, समाज है, स्वार्थ से भरा हुआ लोगों का युग है, समाज है। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। वसुधा का कल्याण न भूले। आगे देखते हैं हम आगे की पंक्तियां। बिहारी, देखो, अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं, माना अगम अगाध है सिंधु है,
माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। माना अगम, अगम यानी अपरंपार अपार, अगाध यानी अथाह, जिसका पता न चलता उसे कहते हैं अथाह, सिंधु यानी सागर समुद्र, संघर्षों का पार, संघर्ष यानी विकट परिस्थिति से निकलने का, आगे बढ़ने का प्रयास, उसे कहते हैं संघर्ष, पार नहीं है। किंतु डूबना मजेदार, मजेदार यानी लहरों के बीचों बीच, तूफानों के बीचों बीच, उसे कहते हैं मजेदार। साहस को स्वीकार नहीं है, साहस यानी हिम्मत। तो दोस्तों श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हमें कहते हैं, वे कहते हमें कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। आज हर व्यक्ति अपना स्वार्थ साधना चाहता है, अपना मतलब निकालना चाहता है, और इसी बात पर जोर देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि अपना स्वार्थ से ऊपर अपने देश का स्वार्थ है, देश की भलाई है, हमारे समाज का कल्याण है। यह बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। कवि कहते हैं आगे, यह सच है कि समुद्र अपार और अथाह है, इसी तरह संघर्षों का भी आर पार नहीं है, किंतु साहसी व्यक्ति को अपना संघर्ष बीच मझधार में छोड़ देना मंजूर नहीं है। पेचीदा समस्याओं को सुलझाने के लिए हमें नए नए अनुसंधानों का उपयोग करना चाहिए। दोस्तों वाजपेयी जी हमें कहते हैं कि आज का युग परिवर्तनशील युग है। इस युग में हम यह ना भूले कि हम परिवर्तन करते रहने की प्रक्रिया में अपने चरित्र निर्माण को न भूले, और अपने चरित्र का निर्माण भी यथावत करते रहें। चारों तरफ स्वार्थ की आंधी है, लेकिन हम इस स्वार्थ की आंधी में न भूले, इस स्वार्थ की आंधी में ना भटक कर अपने देश हित के लिए, देश के कल्याण के लिए कार्य करना ना भूले। कवि ने विशाल सिंधु का उदाहरण देते हुए कहा है कि यह जीवन सागर के समान विशाल है, जिंदगी जीना सागर के समान है, विशाल है, और इसे पार करना आसान नहीं है। हमें कठिनाइयों से ना घबरा कर रास्ते में ही नहीं खो जाना है, और साहस पूर्वक चुनौतियों को स्वीकार करना है। हम केवल अपने दुखों और समस्याओं के निवारण में न उलझे रहे, बल्कि नई खोज को भी जारी रखें। आजकल हम देख रहे हैं दोस्तों हमारे देश में हालत कैसे है। कोरोना महामारी की वजह से हमारे देश का जो आर्थिक विकास है उसमें रोड़ा निर्माण हो चुका है। हमारा आर्थिक विकास दर जो है स्तर वह नीचे आ गया है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ रही है, देश के उत्पन्न के साधन कम होते जा रहे हैं, देश की महसूल व्यवस्था आकुंचित होती जा रही है। लेकिन कवि कहते हैं कि इन बातों से डरना नहीं है, इनका सामना करना है, यह चुनौतियों को स्वीकार करना है, उनको पार करके हम देश का भला कर सकते हैं, देश को उन्नति की राह पर लेकर जा सकते हैं। आगे देखते हैं हम, जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। जटिल समस्या, जटिल यानी पेचीदा, दुरूह, कठिन। समस्या, समस्या यानी हमारे सामने जो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं उन्हें कहते हैं समस्या, रोड़े। सुलझाना, सुलझाना यानी उलझन या जटिलता दूर करने का प्रयास। कौन नूतन, नूतन यानी नया, अनुसंधान यानी खोज, जांच पड़ताल। कवि कहते हैं हमें
कि यह कठिनाइयों का सागर जो है हमारे सामने, ये जो चुनौतियां है हमारे देश के सामने, हमारे समाज के सामने, इनका साहस पूर्वक हमें सामना करना चाहिए। इन चुनौतियों को स्वीकार करना चाहिए और अपने दुखों और समस्याओं के निवारण में न उलझे रहकर बल्कि नई खोज को भी हमें जारी रखना चाहिए। तो इस प्रकार दोस्तों यह हमारी इन पंक्तियों का अर्थ हमारे समझ में आता है। आगे की कविता हम देखते हैं, आगे की पंक्तियां देखते हैं हम। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता। देखो अटल बिहारी वाजपेयी जी आगे कहते हैं आगे की पंक्तियों में, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। तो शील विनय, तो दोस्तों शील यानी हमारा मिजाज, चाल चलन, हमारी चाल ढाल। आदर्श अच्छी बात है। श्रेष्ठता हम देखते हैं, श्रेष्ठता किसे कहते हैं, उत्तमता को। और आदर्श किसे कहते हैं, अनुकरणीय वस्तु को। झंकार यानी झंझन का स्वर, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। तो दोस्तों नैतिक यानी नीति संबंधी, साध यानी साधने की क्रिया, सिद्धि करने की क्रिया, संस्कृति का सम्मान न भूल। देखो आगे कहते हैं कि कीर्ति कौमुदी, कीर्ति यानी यश शोभा चमक, और कौमुदी यानी चांदनी, की गरिमा यानी महत्व महिमा, और संस्कृति का सम्मान न भूले। तो कृति में देखो गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं हमें आगे की पंक्तियों में कि लोगों में अच्छे आचरण अपनाने, विनम्र बनने, आदर्श कहलाते तथा दूसरों से अधिक श्रेष्ठ होने की भावना जागृत करना जरूरी है। तभी लोगों में चेतना आ सकती है। वे आगे कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति में नैतिक आधार नहीं है तो उसकी शिक्षा किसी काम की नहीं है। चांदनी की शोभा तड़क भड़क में हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना भूल नहीं जाना चाहिए। हम देखते हैं कि चांदनी की जो शोभा होती है तड़क भड़क रहती है। इस तड़क भड़क में हमें हमारी संस्कृति भूलना नहीं चाहिए, हमारी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, हमें भूलना नहीं चाहिए। वे आगे कहते हैं, देखो दोस्तों, कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। आगे देखते हैं हम, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। तो देखो दोस्तों, लेखक कहते हैं हमें कि सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है। सृजनहीन यानी जिससे सृजन न हो सके, जिससे सृजन यानी निर्माण करना, नव निर्माण करने की क्रिया, उसे भी सृजनहीन कहा जाता है। जिससे सृजन न हो सके, विज्ञान व्यर्थ है, व्यर्थ यानी निरर्थक, कोई काम का नहीं। प्राणी का उपकार, उपकार यानी भलाई। भौतिकता यानी सांसारिक सुख या सांसारिक दुनिया। उत्थान यानी उन्नति में जीवन का उत्थान न भूले, निर्माण। तो दोस्तों अटल बिहारी हमें कहते हैं कि आज का जो युग है वो विज्ञान का युग है, और विज्ञान के सहायता से
आज मानव ने कई ऐसे साधन उपकरण तैयार किए हैं जिसका उसका जीवन जीना सुलभ हो चुका है। अटल बिहारी जी वाजपेयी हमें कहते हैं कि इन आविष्कारों से जिन वस्तुओं का निर्माण हुआ है, यदि वे मनुष्य के काम की नहीं है, उनसे प्राणियों का कोई भला नहीं होता, तो यह विज्ञान व्यर्थ है, इसे सृजनहीन कहा जा सकता है। कवि आगे कहते कि भौतिक तड़क भड़क के बढ़ते प्रभाव में आकर हम अपने जीवन का उत्थान करना न भूले, हमारा चारित्र्य निर्माण करना न भूले। कवि आगे कहते कि देखो, यह युग निर्माणों का विकास का है, यह युग बहुत ही पवित्र है, पर निर्माणों के साथ साथ हम चरित्र निर्माण की, हमारा चरित्र निर्माण जो आदर्श होना चाहिए वह बहुत जरूरी है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमारा चरित्र आदर्श बने। निर्माण के सामने हमें चरित्र निर्माण की बात भुलानी नहीं चाहिए। हर और लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हैं। कवि कहते हैं कि अपनी हित साधना की आंधी में हमें संसार के कल्याण की बात को भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी हमें कहते हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से वे हमें संदेश देना चाहते हैं। वाजपेयी जी कहते हमें कि नैतिक मूल्य अर्थात हमारा उज्जवल चरित्र, विनम्रता और हमारा आदर्श व्यवहार और सदाचरण, यह सब एक गुण है। इन्हें हम कभी भूल नहीं सकते, इन्हें हमें भूलना नहीं है। इन गुणों को अपने जीवन में बनाए रखना है और इन गुणों को बनाए रखने के लिए हमें अच्छी शिक्षा और संस्कार की जरूरत है। संस्कार हमें अच्छे समाज और अच्छे परिवेश से मिलेंगे। शिक्षा हमें ज्ञान देगी जिससे हम अपने चरित्र का विकास कर सकते हैं। वाजपेयी जी कहते हैं हमें कि आज मानव निरंतर विकास कर रहा है, नए नए आविष्कार, नई नई वस्तुएं खोज रहा है, निर्माण कर रहा है और अपने जीवन की ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन वह आविष्कार या वह विकास किसी काम का नहीं है जिसे मानव का कोई हित या कल्याण न होता हो। जिससे कोई मानव का कल्याण न हो, वह भौतिक विकास हमारे कुछ काम का नहीं है। हमें भौतिकतावादी बनकर नहीं रह जाना है, नहीं रहना है, बल्कि अपने जो आंतरिक चारित्रिक गुण है, उन गुणों को भी हमें निर्माण करना है, विकसित करना है, वह गुणों को हमें धारण करना है। सामाजिक मूल्यों और जीवन के मूल्यों को भी समझना है, तभी हम प्रगत कहलाएंगे, विकसित कहलाएंगे। दोस्तों, हम देखते हैं कि आज सारी दुनिया में उन्नत प्रगति, भौतिक उन्नति को ही महत्व दिया जा रहा है, पैसे को ही महत्व दिया जा रहा है, धन संपत्ति को ही महत्व अब आ चुका है। इसलिए संसार आज विश्व युद्ध के कगार पर पहुंच गया है। वह अपनी संस्कृति और संस्कार भूलता जा रहा है। आज मनुष्य में मानवता की भावना का ह्रास होता जा रहा है। लोग अपने स्वार्थों के कारण एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं। लोगों में नैतिकता नहीं रह गई है। यही कारण है कि लोगों के हृदय से दया भावना, लोगों के प्रति हमदर्दी आदि के भाव गायब होते जा रहे हैं। जीवन मूल्यों के द्वारा ही मानव जीवन का उत्थान हो सकता है। इसी में हमारा और हमारे समाज के लोगों का सुख है। सब समाज में शांति प्रस्थापित हो सकती है। यह बात हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। यदि हम चांद पर पहुंच गए तो हमने बहुत प्रगति कर ली, ऐसा नहीं है। लेकिन चांद पर पहुंच गए लेकिन हम स्वार्थ की भावना हमारे दिल में नहीं निकली तो हमने कुछ प्रगति नहीं की है। तो दोस्तों, इस प्रकार आज हमारी यह कविता निर्माणों के पावन युग में
समाप्त होती है। दोस्तों कुछ स्वाध्याय मैं आपको देना चाहूंगा जिसे आपके नोटबुक कॉपी में आपको लिखना है। दोस्तों पन्ना नंबर 38, पाठ के आंगन में प्रश्न पहला, सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। क ख, पहली, दूसरी और तीसरी। तो दोस्तों यह जो स्वाध्याय है, यह और यह और यह अपने नोटबुक कॉपी में लिखना है। इसी के साथ मैं आपसे रजा लेता हूं। धन्यवाद।